नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं बाइबल क्या है, बाइबल का महत्व, बाइबल का इतिहास, बाइबल की रोचक बातें, पुराना नियम, नया नियम, अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद, बाइबल का महत्व और पढ़ने के फायदे, और बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए आते हैं पहले बाइबल क्या है, महत्व और इतिहास। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। सभी ईसाई इसे पढ़ते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इसके दो भाग हैं, पूर्व विधान जिसको ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान जिसको न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। बाइबल का आधा भाग यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की प्रेरणा से मनुष्य ने बाइबल को लिखा था। इसमें ईसा मसीह के व्यक्तित्व, चमत्कारों, कार्यों, शिक्षा आदि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ईसा मसीह ने चर्च की स्थापना की और उसके बारे में बताया। बाइबल की भाषा बहुत ही आसान है। इसमें गूढ़ दार्शनिक बातें नहीं बताई गई हैं जिससे लोगों को समझने में दिक्कत हो। मनुष्य किस तरह धर्म और मुक्ति के मार्ग पर जाए यह बाइबल में अच्छी तरह बताया गया है। किन तत्वों का आचरण, किन पापों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, इसके बारे में बाइबल में बताया गया है। बाइबल के दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम, पुराने नियम में यहूदी धर्म की पौराणिक कहानियाँ, गाथाएं लिखी हुई हैं। यह हिब्रू, इब्रानी, अरामी भाषा में लिखी गई है। नया नियम, इस भाग में ईसा मसीह से जुड़ी हुई कहानियाँ जो उनके शिष्यों ने लिखी है। ईसा मसीह की जीवनी, उनकी शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताया गया है। कुछ अरामी और ज़्यादातर हिस्सा ग्रीक भाषा में लिखा गया है। ईसा मसीह के 4 शिष्यों मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकुस ने उनकी जीवनी और उपदेशों के बारे में वर्णन किया है। बाइबल में कुल मिलाकर 66 भाग हैं। पुराने नियम में 39 भाग और नए नियम में 27 भाग हैं। यह यहूदी धर्म का बाइबल पुराने नियम के अंतर्गत आती है। आइए जाने बाइबल की रोचक बातें। बाइबल विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली धर्म ग्रंथ है। इसकी 500 करोड़ कॉपियाँ बिक चुकी हैं। यह 2400 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। चीन में सबसे अधिक बाइबल की कॉपी प्रकाशित की जाती है। यहाँ तक कि चीन में ईसाई धर्म का प्रसार और प्रचार बैन है, फिर भी यहीं पर ही सबसे ज़्यादा बाइबल की कॉपियाँ प्रकाशित की जाती हैं। इस ग्रंथ में बाइबल की कसम खाने की मनाही है, इसलिए भारत देश में किसी भी न्यायालय में बाइबल की कसम नहीं खिलाई जाती। डोमिनिकन रिपब्लिक विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे में बाइबल की छपी हुई है। बाइबल के अनुसार आज से 6000 वर्ष पूर्व ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया था। बाइबल ग्रंथ में डायनासोर के बारे में बताया गया है। 1 दिसंबर 2017 को वाशिंगटन डीसी में बाइबल संग्रहालय खोला गया। यह सभी पर्यटकों के लिए खोला गया है और यह फ्री है। चलिए अब जाने अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद। भौगोलिक दृष्टि से बाइबल विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, वेटिकन, स्पेन, रोमन, ब्रिटेन समेत सभी यूरोप में यह धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत सभी ईसाई देशों में भी प्रमुख धर्म ग्रंथ है। यह ईसा मसीह के उद्देश्यों के बारे में बताता है। यह यहूदी धर्म के बारे में सभी पौराणिक कहानियाँ बताता है। अब जानते हैं बाइबल का महत्व, पढ़ने के फायदे। बाइबल का महत्व इस प्रकार है। बाइबल पढ़ने से मनुष्य पर यीशु मसीह ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
उसका आशीष प्राप्त होता है। बाइबल पढ़ने से हमें मुसीबतों का सामना करने की शक्ति मिलती है, ईश्वर पर विश्वास बना रहता है, यह जीवन में आशा की किरण देती है। ऐसे लोग जो धर्म और मार्ग से भटक चुके हैं उनको नया रास्ता दिखाई जाती है। इसको पढ़कर मुक्ति पाई जा सकती है। सत्य क्या है, कैसे जाना जा सकता है? जब तक व्यक्ति सत्य का ज्ञान नहीं जान पाता तब तक व्यक्ति आजाद नहीं हो पाता। बाइबल मनुष्य को पाप करने से रोकती है। जो लोग पाप करते हैं वह शैतान के गुलाम होते हैं, यह बाइबल बताती है। बाइबल पढ़ने से व्यक्ति ईश्वर को अच्छी तरह समझ सकता है। लोगों को इस पुस्तक के कवर से इसे जज नहीं करना चाहिए, परंतु उसके अंदर पढ़ के जानना चाहिए सच क्या है। बाइबल पढ़ने से हम ईश्वर के साथ रह सकते हैं, उसको जान सकते हैं और समझ सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। बाइबल पढ़ने से व्यक्ति अपने आप को गहराई से समझ सकता है। पादरी ऐसा कहते हैं कि यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको खुद को जानना होगा, यह बाइबल बताती है। और आप खुद को तब जान पाएंगे जब बाइबल में आप पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल एक प्रकार शीशे का काम करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अपने आप की कमियां और गलतियां दिखाई जाती हैं। मनुष्य गलतियां करता है तो ईश्वर उसकी ईसा मसीह से माफ कर देते हैं। ईश्वर बहुत ही दयावान है। बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताती है। बाइबल ने मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। बाइबल पढ़ने से हम खुद को और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं। यह आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है। जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वह गुनाह नहीं करते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण होता है। बाइबल पढ़ने वाले सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जिस प्रकार यदि मनुष्य खाना ना खाए तो दिन पर दिन कमजोर होता जाता है, उसी तरह यदि मनुष्य ईश्वर का साथ छोड़ दे तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए खुद के ईश्वर से जुड़ा रखने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसे पढ़ने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, निराशा से भरे विचार दूर होते हैं, व्यक्ति का मन अच्छा होता है। चलिए अब जानते हैं बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। बाइबल को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। इसे कभी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। इसे हमेशा प्रार्थना और नम्रता के साथ पढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि वह दूसरे से अधिक देर तक पढ़ता है। यदि कोई गलतियां हो तो हमें ईसा मसीह से माफ़ी मांगनी चाहिए। नए लोगों को नया विधान मतलब न्यू टेस्टामेंट पढ़ना चाहिए और नए नियम की चौथी पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है और नए लोग को यहीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह सीधा और सरल शब्दों में लिखा गया है जो कोई व्यक्ति समझ सकता है। यह उद्धार की योजना बताता है। प्रभु यीशु मसीह कौन थे, उन्होंने क्या सिखाया, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। इसके बाद मरकुस द्वारा लिखा गया सुसमाचार पढ़ना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा और लाभकारी हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ताकत मिलती है। धन्यवाद। प्रभु आपको शांति प्रदान करे।